किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम लोग आपको बेर के बगीचे में लेकर के और बेर के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर सर, जिनके बारे में आप लोगों को शायद मुझे लगता है बताने की या ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत भी नहीं है। वेल नोन पर्सनैलिटी, हमेशा ये काम करते रहते हैं। दिन भर किसान जब भी कहीं भी जाते हैं तो जहाँ भी कुछ उनको हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ चीज़ें करके किसानों को हम गांव खेडली तहसील गंगापुर सिटी में एक किसान के रोड के किनारे लगे हुए बगीचे जो हमने ही पिछले 2 साल पहले लगवाया था, यहाँ पे लगा है, उस बगीचे को देखते और हम हैं कि आप लोगों तक भी वो जानकारी पहुंचे। सर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बगीचे बेर की खेती किस तरह से की जा सकती है, क्या क्या उसके बेनिफिट है। जी किसान भाइयों, राम राम सभी को। और वाकई पिंटू जी ने जैसे बताया कि हम एक रोड किनारे देख के रुके हैं, इन्होंने ही लगवाया था, लेकिन मुझे लगा कि इसको रुक कर देखना चाहिए। ये एप्पल बेर का बगीचा अभी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसकी संभावनाएं कहाँ हैं। जहां पर भी प्रॉब्लमेटिक सोइल्स होती है, आपको लगता है कि मेरी जमीन में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, या तो पीएच बहुत ज्यादा हाई है या पानी भी बहुत अच्छा नहीं है, उस केस में एक ऐसा प्रकृति का वरदान है ये पौधा बेर, जिसको आप उगा सकते हो आसानी से। यानी नो पीएच तक होगा तो भी वहां तक भी सर्वाइव कर जाएगा। और बहुत ज्यादा ही खराब पानी वो अलग स्थिति है, लेकिन कम यहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हम अभी मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां पे कुंडों का बड़ा प्रचलन है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है, कैसी भी सोइल में ये हो सकता है। लेकिन लगाने के तरीके को लेकर अगर हम थोड़ा आप पे प्रकाश डालें तो अभी मेरे पीछे जो वेराइटी दिख रही है वो एप्पल बेर है, काफी बड़ी साइज का होता है। दूसरी साइड में कश्मीरी रेड एप्पल जिस बेर बोलते हो वो है। मैं दोनों ही चीज को आपको आज क्लियर करना चाहूंगा कि कौन सा लगाना चाहिए। या इसके अलावा हमारे पास भी जो हमारे राजस्थान की में लगने वाली वेराइटियां, गोला है, उमरान है, मुर्डिया है, सेव है। जो सेव जो आपको एप्पल दिखा है इसी से भी बड़ा है और सेव का कलर का ही होता है, वो भी उसमें भी रेडिश कलर होता है। लेकिन बात यह है कि किसानों को क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, उस पर चर्चा होना जरूरी है। क्योंकि जिस किसान भाई ने लगाया, ये 12 बिस्वा में लगाया हुआ है। और भी किसान से मेरी जाते वक्त बात हुई, हमने बात करी, तो उसने बोला कि साहब मैंने 65,000 का पिछले साल बेचा, इस साल थोड़ा बारिश का अनइवन बारिश रही, कभी ज्यादा रही, कम रही। जब फ्लोरिंग के टाइम भी बारिश आ गई, जब फल सेट हो रहा था, तो पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से और जो रोटिंग हुआ उसकी वजह से फल गिर गए, वो अलग बात है। अदरवाइज किसान का ये विश्वास था कि मैं 1.5 लाख रुपए का इसमें आसानी से बेच सकता था। और रिटेल करता है, रोड पे ही बेचता है वहां पे, और बाकी लोगों के लिए वो संदेश देता है कि आप भी बगीचा लगाइए ताकि आप आय में वृद्धि हो सके। लेकिन चूंकि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो चीजें बड़ी उभर कर आती है, अमरूद लगाऊं या बेर लगाऊं। अमरूद जो है वो बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं दोनों में से अच्छी सोइल, अच्छा पानी के लिए मैं बात करूंगा तो निश्चित तौर पे अमरूद को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और सेकंड इसको दूंगा। लेकिन जहां पर जिन क्षेत्र में समस्या है, जहां अच्छी जगह है वहां तो सब कुछ उगा सकते हो आप। लेकिन जहां समस्या, जो किसान भाई कहते हैं कि मुझे मेरे पास पानी कम है, जमीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो किसान भाई आसानी से इस बेर की खेती कर सकता है। यानी मैं ये कहूं तो मुझे कोई विश्वास है और दिक्कत भी नहीं है। किसी के पास एक बूंद पानी नहीं है, वो भी बेर का बगीचा लगा सकता है। यानी यही एक पौधा है जिसको अगर आप इसकी खेत में आप देखते हो इसके प्लांट को, तो 4 सेंटीमीटर का जब प्लांट बेर से उगता है तो आप मानिए 25 सेंटीमीटर तक उसकी रूट होती है। यानी प्रकृति ने इसको जमीन में जाने की क्षमता प्रदान करी है। इसका रूट सिस्टम बहुत पावरफुल होता है, जो पानी की तलाश में नीचे चला जाता है और इसको कोई दिक्कत नहीं होती बाद में। लेकिन जो कि साइंटिफिक कल्टीवेशन की बात है, यहाँ पे हम वैज्ञानिक की बात करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से लगाया जाए। तो ये जो बेर का बगीचे में हम खड़े हैं, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत कम है। अगर आपको सही तरीके से लंबे समय तक बगीचे को चलाना है तो आपको 4 बाई 5 मीटर पर आपको लगाना होगा। 5 बाई 5 मीटर तो लाइन से लाइन की दूरी, 4 बाई 4 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर आप लगाएंगे। और उसके लिए अभी चूंकि अभी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो फरवरी का लास्ट चल रहा है लगभग, यानी आज 17 फरवरी हुई है, और अभी यही समय होता है बगीचों की तैयारी का। चाहे कोई सा बगीचा लगाएं तो उसके लिए आप गर्मी में, अभी अप्रैल मई में आप गड्ढे खोद देंगे, लगभग 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा आप खोदें और उसके अंदर 20 से 25 किलो पकी हुई देसी गोबर की खाद, और अगर जमीन का पीएच बहुत ही ज्यादा है या प्रॉब्लमेटिक है तो उस केस में आप जिप्सम भी उसमें मिला सकते हैं। 2 से 2.5 किलो जिप्सम आप मिला दें और वो उसको भर दें आप। और जब आपका बारिश का सीजन आता है तब आप ग्राफ्टेड पौधे किसी बेहतरीन नर्सरी से, जहां से आपको विश्वास हो, तो वहां से लाके आप ग्राफ्टेड पौधे, बडेड पौधे होते हैं, सॉरी बडेड पौधे जिसको कलमी पौधे आप बोलते हैं, उनको लाके आप लगा लें। लेकिन लगाने के साथ ही आपको देख रेख की जरूरत पड़ेगी। मैं नीचे आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, ये पौधा नीचे से फूटता है। जब इसकी बडिंग करते हैं हम, इसमें आंख चढ़ाते हैं तो वह लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है।
तो उस टाइम आपको ध्यान देना नीचे से कोई देसी फूटान ना हो, जिसमें सारे जो फूटान है वो एप्पल बेर की है, इसी किस्म की है, कहने का मतलब तात्पर्य ये है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही उसके जो कलम चढ़ती है, बडिंग जो करते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रिप बंधी रहती है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यही पौधा है, मान लीजिए कलम बंध रहती है, स्ट्रिप लगी रहती है। उस स्ट्रिप को जब पौधा सफल हो जाए, यानी सेट हो जाए, चलने लग जाए, तो उसको स्ट्रिप को आप ब्लेड की मदद से हटा दें, अदरवाइज तो आपका पौधा टूट सकता है। और इसी तरीके से पौधा बढ़ता रहेगा। उसके बाद ये जैसे 2 ही साल का पौधा, आप देखिए 2 साल के पौधे की ग्रोथ 10 से 12 फीट है। इसकी एक और ब्यूटी है कि गर्मी में इसको कोई पानी नहीं चाहिए। गर्मी में अभी जैसे फरवरी चल रहा है, मार्च तक ये फल बेचेगा, उसके बाद इसकी कटिंग कर देगा। मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग कर दीजिए जमीन से 20 से 25 सेंटीमीटर पे, फिर फूटान करेगा ये। और उसी टाइम आपको हकाई जुताई करके इसको वीड फ्री करना है। और इसके जो फूल आएंगे आपके, वो बारिश की वजह से आते हैं। यानी मई जून में आपका बारिश होगा, अब मई जून के लास्ट में बारिश हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो उससे पहले 15 से 20 दिन पहले आपको देसी गोबर की खाद अधिकतम डालनी है। और अमूमन एक पौधे को अगर हम बात करें तो 25 से 30 किलो गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। उसी के साथ आपका NPK 12-32-16 आता है। 500 से 600 ग्राम आप रिंग मेथड से, अब जैसे इसमें थाला है तो कम से कम 40 से 45 सेंटीमीटर दूर पे रिंग बना के, और उस खाद को आप उर्वरक को उड़ दे और देसी खाद को पूरे थाले में मिक्स कर दें आप। ये इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आपका जो किस्मों का चुनाव वो बाजार के हिसाब से करना है। जिस किस्म का अच्छा पैसा मिले उसी को आप उगाइए। अभी प्रचलन है थाई एप्पल का। इसका प्रचलन क्यों है उसका कारण बता देता हूं। जितनी भी अच्छी वेरायटी मीठी, ज्यादा मीठी होगी तो ज्यादा कीड़ा लगेगा। किसानों को लगता है ये मीठा कम है, इसे कीड़ा कम लगता है, ये वास्तविकता भी है। मिठास कम रहता है तो फल मक्खी का अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए लोग इसको चूज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका वजन बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन निकलता है। और आसानी से बेर को कोई बहुत ज्यादा आदमी सोचता नहीं कि, क्योंकि एप्पल गरीब का एप्पल बोला जाता है इसको, गरीब का सेम है ये। न्यूट्रिशन की बात करो, पोषण की, तो किसी तरह से कोई अंतर नहीं है एप्पल में, जो 150 रुपए किलो का आता है, और एक ये है जो 40-50 रुपए किलो में आपको रिटेल में मिल जाता है। अगर किसान इसको बेचेगा तो 15 रुपए से लेके 25 रुपए किलो तक से आसानी से ये बिक जाता है। दूसरी बात इसकी, जहां तक उत्पादन की बात आती है, तो चौथे साल में जाके आराम से 1 क्विंटल के अमूमन प्रति पेड़ आपको उत्पादन देने लग जाएगा ये। साथ ही साथ देखरेख की बात आती है। मैं अभी देख रहा था यहाँ पे कुछ पत्तों में दाग आ रहे थे, और कुछ किसान भाई ने बोला कि कीड़े लग जाते हैं साहब। तो सबसे बड़ी कीड़े लगने का रीजन है फल मक्खी। जब फल से, पुष्प से फल बनेगा, ये काम होता है आपका लास्ट जून में बरसात होती है, जुलाई में फूल आता है, और अगस्त तक इसका फल सेट हो जाता है। जब फल बनने लगता है तभी फल मक्खी इस पर अटैक करती है। तो उस टाइम किसान भाइयों को ध्यान देना है कि उस टाइम या तो ट्रेप लगाएं, फल मक्खी ट्रेप आती है प्लास्टिक की बकेट्स में, उसमें लूर लगता है, वो लगा दें, या विष सुग्गा बना के आप 12 पौधों के बीच में एक छोटा सा या तो मटकी का टुकड़ा ले लें या कोई ऐसा पात्र ले लें। उसके अंदर आपको 1 किलो गुड़ को 100 लीटर पानी में बनेगा, यानी 100 लीटर की तो जरूरत नहीं, 10 लीटर मान लीजिए आप। 10 लीटर पानी के अंदर आपका लगभग 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक गुड़ आप ले लें, और उसकी 1 तार की चाशनी, इसका विशेष ध्यान है कि 1 तार की चाशनी बना के उसको पानी में मिला दें, और उसी के साथ उसके अंदर प्रति ml 4 से 5 ml क्यूनालफोस दवाई मिला दें। और वो विष सुग्गा आप थोड़े थोड़े कटोरियों में या मटकी के टुकड़े में या पात्र ऐसा कोई रख के 12 पौधों के बीच में एक जगह रख दें आप। तो फल मक्खी उससे अट्रैक्ट होकर उसमें आके मर जाएगी, क्योंकि उसको खुशबू आएगी गुड़ की, जैसे मैंने मिठास की बात करी, और वो खत्म हो जाएगी दूसरी ट्रेप की मदद से। और तीसरा आप उसी का स्प्रे भी कर सकते हैं आप। तो आप छिड़काव करने के लिए आपको जो क्विनालफोस है वो 2 ml प्रति लीटर ही लेनी है, और 1 तार की चाशनी यानी 100 लीटर पानी है उसमें 1 किलो गुड़ की चाशनी आपको मिलानी है। वो मिला के आप स्प्रे करें तो फल मक्खी जहां जहां भी होगी वो आपको विष चुग्गे के रूप में, या जो स्प्रे करेंगे वो अट्रैक्ट होकर उससे मर जाएगी। आपकी विशेष समस्या यही आती है। दूसरी बात, सर्दी के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या रहती है। फल के आप पत्ते में देखोगे तो पाउडर जैसा आ जाता है, फल पे पाउडर जैसा आता है, लाल होके और फल खराब हो जाता है। उस टाइम आपको डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर का आपको छिड़काव करना है। तो आपकी पाउडर मिल्ड्यू की समस्या भी सोल्व हो गई, आपकी फल मक्खी की भी हो गई। अब आपको ये देखना है कि मुझे अच्छी से क्वालिटी बनानी है, तो उसके लिए आपको कहा गया है कि देसी खाद आप अच्छे से डालें। और भी आपको उन्नत करना, तो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए यूरिया, DAP, पोटास, यानी कह सकते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ गए आजकल, तो नैनो वाले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ NPK 19-19-19 या 18-18-18 आता है, 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर टंकी में घोल के आप जब फल सेट हो जाता है, यानी फल का आकार 25 से 40% हो जाए, तब आप छिड़काव कर सकते हैं। तो साइज भी बढ़ेगा, थोड़ा कलर भी डेवलप होगा उसका, और बेहतरीन आप परिणाम इससे ले सकते हैं।
दूसरी बात एक संशय किसान भाइयों के बीच है, वो मैं दूर करना चाहूंगा। ये रेड एप्पल बेर के कश्मीरी बेर के नाम से फेमस हुआ है। ये कलर बहुत अच्छा है, आपको एप्पल जैसा लग रहा है, लेकिन साइज इससे कम से कम 4 गुना कम है। ये किस किसान भाई ने लगाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि दिखने के साथ साथ उत्पादन भी आपको चाहिए। तो मैं इसकी ज्यादा सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको बिकते हैं तो आप 10 से 15% बेर ये लगा सकते हैं, इतना ही लगाएं। बाकी आप एप्पल बेर का बेहतरीन है, आप इसको लगाएं, या गोला, उमरान, सेव। अगर आपका टेस्ट क्या है, छोटे एरिया में आप लगा रहे हो, लार्ज स्केल पे तो ये ठीक है, छोटे एरिया में लगाओ तो और किस्मों का भी आप उसमें समावेश कर सकते हैं अपने खेत में। इसके लिए आपको काजरी से आपको ये पौधे मिल जाएंगे, और ये एप्पल बेर के पौधे अभी सरकारी सिस्टम में नहीं है, कहीं भी आपको अच्छी नर्सरी लगे वहां से लाके आप लगा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों ने शेयर की। निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों सिर्फ 12 बिस्वा का बगीचा है, और 12 बिस्वा में ही इन्होंने अच्छा उत्पादन ले रखा है। आप देखिए प्रोडक्शन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्शन अभी इसमें आपको मिल रहा है। पिछले साल इन्होंने 12 बिस्वा से लगभग 65-70 हज़ार रुपये का बेचा था। इस बार भी इनको अच्छा प्रोडक्शन मिला है। 2 साल हुए हैं, 2 साल में बहुत बढ़िया तरीके से इसने ग्रोथ किया, लेकिन थोड़ा सा जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा दूर रखें, थोड़ा दूरी प्रॉपर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है। जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो पौधा एक दूसरे को क्रॉस करता है, पौधे में कंपटीशन होने लगता है, और जब कंपटीशन होता है तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए, पौधे के लिए घातक होता है। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।